नमस्कार दोस्तों हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रेलवे ने इंदौर से इस स्पेशल ट्रेन को चलाने का किया ऐलान, जल्द बुक करें अपनी टिकट। तो दोस्तों रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेन का किया है ऐलान और कहां से बुक होगी इसकी टिकट और कौन से नियमों के शर्तों के आधार पर होगी, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि फ्लाइट में अब यात्रियों को मिलेगा डिस्पोजल ईयरफोन। जहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, डिस्पोजल ईयरफोन। अब हवाई जहाज की यात्रा करने पर मिलेगा डिस्पोजल ईयरफोन, क्योंकि अब जारी हो गई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि कोरोना महामारी के इस काल में आपके फ्लाइट के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को ये निर्देश दिए हैं कि अब डिस्पोजल ईयरफोन दिए जाएंगे। तो इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले जान लेते हैं कि पहले किसे दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। तो इस खबर की डिटेल में जानेंगे कि क्या है वो 3 चरणों वाली प्रस्तावित योजना, क्योंकि अब एक्सपर्ट बताएंगे कि किसे दी जानी चाहिए पहले कोरोना वैक्सीन। दोस्तों कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो दोस्तों इस खबर की एक एक रिपोर्ट आपको देंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि SBI के जरिए खरीदे घर का राशन मिलेगा कैशबैक और डिस्काउंट। तो दोस्तों आपको बता दें कि कितना कैशबैक मिलेगा और क्या होगा डिस्काउंट और ये ऑफर कब तक रहेगा, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रविवार से डेंगू के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे CM केजरीवाल। तो किस तरीके से शुरू करेंगे इस मुहिम को और कहां से करेंगे, किन लोगों को करेंगे शामिल। दोस्तों जिस तरीके से दिल्ली में डेंगू अपना हर बार पैर पसारता है, उसके लिए CM केजरीवाल ने पहले ही कमर कस रखी है और अब इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखना यही होगा क्या उनका ये अभियान भी सफल होता है। दोस्तों इस खबर से जुड़ी हुई एक एक बारीकियां आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्जाम से जुड़ी आ रही है खबर। CBSE ने निकाला है ये नोटिस। तो क्या है ये नोटिस और किन छात्रों के लिए होगी जरूरी, क्या इसके लिए छात्रों को बुलाया जाएगा स्कूल, इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि ब्राजील को पछाड़ के दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत और संक्रमितों की संख्या हुई 41 लाख के पार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार ही रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है और ऐसे में अब भारत ब्राजील को भी पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पर बन गया है। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, पर उससे पहले इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, जानेंगे कि आपके राज्य में क्या है मौसम का ताजा हाल। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब जम्मू कश्मीर से बाहर के श्रद्धालु रोजाना कर सकेंगे वैष्णो देवी की यात्रा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से 5 महीने तक वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगी हुई थी, पर अब दोबारा से फिर से कई शर्तों के साथ इसे खोल दिया गया है। तो क्या है वो शर्तें और कौन कौन लोग जा सकते हैं, तो दोस्तों इन शर्तों की पूरी डिटेल आपको देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एयरटेल वालों अब खूब चलाओ इंटरनेट, मिलेगा पहले से ज्यादा फायदा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एयरटेल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से कंपनी ने अपनी ग्राहकों के लिए फिर से बहुत बड़ा तोहफा दिया है। क्या है ये तोहफा और किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा और क्या होगा ये बड़ा फायदा, ये पूरी खबर आपको डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि NCB दफ्तर पहुंची है रिया। क्या रिया पे कसेगा NCB का शिकंजा, क्या रिया होंगी गिरफ्तार, इन्हीं सब सवालों के आंसर जानेंगे इस खबर के विस्तार में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए SpiceJet ने शुरू की है खास सुविधा। तो अब एक यात्री कर सकेंगे अपने लिए बुक कई सारी सीटें। तो क्या है ये खास सुविधा और कौन से यात्री बुक करा सकेंगे ये सीटें, इस खबर की सारी डिटेल आपको देंगे। दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अभी महामारी के दौरान आप भी हवाई यात्रा करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। दोस्तों आपको भी पता होगा कि पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के बड़े झटके आ रहे हैं और एक बार फिर से भूकंप के झटके दोबारा से महसूस किए गए। तो जानेंगे कि कहां पर ये झटके आए और कितनी देर के लिए आए, क्या लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, इस खबर को भी पूरे विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगा आपका WhatsApp। इस साल आने वाला है ये 4 धांसू फीचर। दोस्तों आज के समय में सभी WhatsApp चलाते हैं और जल्दी WhatsApp यूजर्स एक नए ही एक्सपीरियंस का मजा ले पाएंगे। क्या होगा नया एक्सपीरियंस और कौन से होंगे वो फीचर जिसको WhatsApp लेकर आ रहा है, इस खबर की भी पूरी एक एक डिटेल आपको देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर में बता दें कि इंटरनेट बैंकिंग से पहली शॉपिंग पर अब 1 साल की Paytm मेंबरशिप फ्री। तो दोस्तों इस खबर को भी डिटेल से जानेंगे। तो ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि रेलवे ने इंदौर से इस स्पेशल ट्रेन को चलाने का किया ऐलान, जल्द बुक करें अपनी टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इंदौर से जबलपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेन 6 सितंबर 2020 से चलानी शुरू कर दी जाएगी। ये ट्रेन इंटरस्टेट स्पेशल ट्रेन होगी। इस ट्रेन को अगले आदेशों तक चलाया जाता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग को शुरू किया जा चुका है। ये ट्रेन 02291 और 02292 नंबर
नंबर के साथ चलाई जाएगी। जो भी यात्री इस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं वो IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यात्री टिकटों की बुकिंग टिकट काउंटर पर जाकर भी करा सकते हैं। ये स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02291 इंदौर से शाम 7:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 5:35 पर ये गाड़ी जबलपुर पहुंच जाएगी। ये ट्रेन रोजाना चलेगी। इसी तरह जबलपुर से ये ट्रेन संख्या 02292 रात को 11:30 बजे चलेगी और ये ट्रेन इंदौर में अगले दिन सुबह 9:55 पर पहुंच जाएगी। ये भी रोज चलाई जाएगी। इस ट्रेन में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास सीटिंग की सीटें होंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, फ्लाइट में यात्रियों को मिलेगा डिस्पोजेबल ईयरफोन। जारी हुई ये गाइडलाइन। कोरोना वायरस महामारी के इस काल में आपके फ्लाइट के सफर को और सुरक्षित बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को फ्लाइट में सफर के दौरान मनोरंजन के लिए दिए जाने वाले ईयरफोन डिस्पोजल होने चाहिए। अगर यात्रियों को हेडफोन दिया जाता है तो हेडफोन को अच्छे से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। दरअसल विमान में हर सीट में एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा होता है। इसमें यात्री अपनी पसंद के गाने, फिल्में या पहले से रिकॉर्डेड प्रोग्राम को देख सकते हैं। इस कार्यक्रमों को देखने के लिए यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से ईयरफोन या फिर हेडफोन दिए जाते हैं, जिन्हें यात्री जाते समय अपनी सीट पर ही छोड़कर चले जाते हैं। इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने डिस्पोजेबल ईयरफोन या फिर हेडफोन को सैनिटाइज करके देने के लिए कहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यात्रा के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन नियमों की जानकारी आपकी यात्रा को और आसान बना देगी। सामान्य तौर पर फ्लाइट में लिक्विड आइटम जैसे कि जेल, पेस्ट और इसी तरीके से मिलते जुलते उत्पाद 100 ml से ज्यादा ले जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन इस महामारी को ध्यान में रखते हुए 350 ml की सैनिटाइजर की बोतल कैबिन बैगेज में ले जाने की अनुमति दी जा रही है। आप डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं या फिर देश के बाहर वंदे भारत अभियान के तहत यात्रा कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य तौर पर अपना इंडियन मोबाइल नंबर टिकट बुक करते समय देना होगा। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पहले किसे दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। जानिए क्या है 3 चरणों वाली प्रस्तावित योजना। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज में लगी हुई है और उम्मीद भी की जा रही है कि वैक्सीन जल्द मिल सकती है। लेकिन यहाँ अब ये सवाल हो जाता है कि जब वैक्सीन मिलेगी तो पहले किसे दी जाएगी। इसके बारे में कई वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक 3 चरण की योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पहले किसे दी जाए। करीब 19 वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस वैक्सीन वितरण के लिए एक नई 3 चरण की योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे फेयर प्रायोरिटी मॉडल कहा गया है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण समय से पहले होने वाली मौतों और अन्य अपरिवर्तनीय स्वास्थ्य परिणामों को कम करना है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में 3 मौलिक मूल्यों की ओर इशारा किया गया है, जिन पर देश के बीच कोरोना का टीका वितरित करते समय विचार किया जाना चाहिए। ये मौलिक मूल्य हैं लोगों को फायदा पहुंचाना और नुकसान को सीमित करना, वंचितों को प्राथमिकता देना और सभी व्यक्तियों के लिए समान नैतिक चिंता रखना। आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि इन सभी आयामों में से मृत्यु को रोकना विशेष रूप से जरूरी है, जो कि निष्पक्ष प्राथमिकता मॉडल का पहला चरण है। दूसरे चरण के लिए विशेषज्ञों ने बताया है कि जो समग्र आर्थिक सुधार के लिए और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए होगा। और तीसरे चरण में ज्यादातर ट्रांसमिशन रेट वाले देशों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सभी देशों को कोरोना का प्रसार रोकने के लिए पर्याप्त टीके मिलने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि SBI के जरिए खरीदे घर का राशन मिलेगा कैशबैक और डिस्काउंट। अगर आप घर का राशन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आकर्षक डिस्काउंट के साथ खरीदारी करने में भारतीय स्टेट बैंक आपकी मदद कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक एक ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत अगर आप अमेजन पेंट्री से SBI योनो के जरिए ग्रोसरी खरीदते हैं तो आपको आपके बिल पर छूट के साथ ही कैशबैक भी मिल सकता है। और ये ऑफर 7 सितंबर तक वैलिड है। इस ऑफर के तहत अमेजन पेंट्री से खरीदारी करने पर अगर आप SBI के किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको बिल पर 5% तक छूट मिल सकती है। और इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको कम से कम 2000 रुपए की शॉपिंग करनी होगी और आपको अधिकतम 250 रुपए का डिस्काउंट मिल सकेगा। वहीं अगर आप SBI योनो के जरिए खरीदारी करते हैं तो सारे प्रोडक्ट SBI योनो के जरिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक मिल सकता है। अमेजन के नए ग्राहकों को 200 रुपए तक एक्स्ट्रा कैशबैक का भी ऑफर दिया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रविवार से डेंगू के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे CM केजरीवाल। दिल्ली सरकार एक बार फिर से डेंगू के खिलाफ मुहिम शुरू करने वाली है। दिल्ली सरकार 6 सितंबर को डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार महाअभियान की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे अपने आवास पर साफ सफाई करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी भी हर रविवार को अपने घर में इस अभियान को चलाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इस रविवार यानी कि 6 सितंबर से हम दिल्ली में डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते तक लड़ाई
शुरू कर रहे हैं और हर रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए हमें अपने अपने घर पर ये देखना होगा कि कहीं साफ पानी इकट्ठा ना हो, जैसे कि गमले, कूलर, फूलदान, इन सभी को अच्छे से चेक करना होगा। अगर कहीं भी पानी जमा होता है तो उसे उड़ेल दें या फिर तेल या पेट्रोल उसमें डाल दें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीएसई ने निकाला ये नोटिस। सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर 10वीं और 12वीं के फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये फॉर्म 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भरे जाएंगे। सीबीएसई के नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर तक जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाते हैं वे लेट फीस के साथ 16 से 31 अक्टूबर तक परीक्षा के फॉर्म भर सकेंगे। छात्रों को 12वीं में प्रैक्टिकल पेपर के लिए 150 रूपए प्रति विषय फीस देनी होगी। 10वीं कक्षा के छात्रों को अतिरिक्त विषय के लिए 300 रूपए प्रति विषय देना होगा। छात्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकेंगे और इसके लिए 350 रूपए फीस देना होगा। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ केंद्रीय बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख भी जारी कर दी है। इसकी सूचना स्कूलों को भेज दी गई है। स्कूलों को 9वीं और 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से शुरू करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ब्राजील को पछाड़ के दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। संक्रमितों की संख्या 41 लाख। भारत ने कोरोना वायरस मामलों की संख्या में ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में इस समय कोरोना मामलों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। कोरोना केस के मामलों में अमेरिका के बाद अब भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। आपको बता दें कि भारत में रोजाना 80,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। देश में अब कुल कोरोना के मामलों की संख्या 40,96,690 से अधिक हो गई है। वहीं ब्राजील में अब तक 40,91,801 मामलों की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बाहर के श्रद्धालु रोजाना कर सकेंगे वैष्णो देवी की यात्रा। कोरोना संकट के बीच श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर अब रोजाना 500 कर दी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से 5 महीने तक वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसे पिछले महीने 16 अगस्त से फिर से कई शर्तों के साथ खोल दिया गया। फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के बाद से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगले आदेश तक बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। पहले ये संख्या 100 थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एयरटेल वालों अब खूब चलाओ इंटरनेट, मिलेगा पहले से ज्यादा फायदा। एयरटेल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से कंपनी ने अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। वहीं पहले ग्राहकों को लिमिटेड डेटा मिलता था। एयरटेल के इस ऑफर के बारे में सबसे पहले ओनली टेक ने जानकारी दी है। पहले कंपनी द्वारा अपने सारे ब्रॉडबैंड प्लान्स बेसिक, इंटरटेनमेंट, प्रीमियम और वीआईपी में लिमिटेड डेटा की सुविधा दे रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल अब अपने सारे मौजूदा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर को अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। ओनली टेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने सारे मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान सब्सक्राइबर के लिए बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें बेसिक, इंटरटेनमेंट, प्रीमियम और वीआईपी सब्सक्राइबर शामिल हैं। इन्हें पहले लिमिटेड डेटा दिया जा रहा था। फिलहाल इस बदलाव को वेबसाइट और माई एयरटेल ऐप पर सारे यूजर्स के लिए जारी नहीं किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया, उनके वकील ने कहा गिरफ्तारी के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में चल रही जांच आज अहम मोड़ पर पहुंच गई है। सीबीआई की जांच के बीच इस मामले के तार अब ड्रग्स से भी जुड़े हुए मिल रहे हैं, जिसे लेकर एनसीबी पड़ताल कर रही है। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती हैं और उनके भाई शोविक और सुशांत के 2 स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश को एनसीबी इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ कर रही है। और आज रिया को भी समन किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जाएगी। रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान दिया है कि उन्होंने अग्रिम जमानत दायर नहीं की है और रिया अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की खास सुविधा। अब एक यात्री अपने लिए बुक कर सकेगा लाइन की सभी सीटें। कोरोना महामारी के कारण लोग यात्रा करने से कतरा रहे हैं। इसी को देखते हुए एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने फ्लाइट में यात्रा को सेफ बनाने की नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब यात्री एक लाइन की सभी 3 सीटें या फिर एक साथ 2 सीटें बुक कर सकते हैं। यात्रियों को कॉन्टैक्टलेस हवाई सफर की सुविधा के तहत ये सुविधा दी गई है। अगर आपने पहले से ही फ्लाइट की अपनी टिकट बुक करा रखी है, तब भी आप इस सुविधा का फायदा
ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्पाइसजेट की वेबसाइट में मैनेज बुकिंग पेज पर सीट मैप पेज पर जाकर सीट बुकिंग कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ही भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज रविवार को महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन झटकों से कहीं से भी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुबह करीबन 6:45 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। एनसीएस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तवांग में सुबह 7:30 बजे भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में भी आज भूकंप आया। पालघर में तड़के 5:58 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 2.0 मापी गई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगा आपका व्हाट्सएप। इस साल आने वाले हैं ये 4 धांसू फीचर। व्हाट्सएप यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए समय समय पर अपने नए अपडेट्स लेकर आता रहता है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो से मिली जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप इस समय 4 नए फीचर पर काम कर रहा है और जल्द ही यूजर्स इन नए एक्सपीरियंस का मजा ले पाएंगे। कंपनी यूजर्स के लिए स्टोरेज टूल पर काम कर रही है। ये टूल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने बताया कि कंपनी पिछले कई महीनों से इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। फिलहाल इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस फीचर की मदद से यूजर को फोन की स्पेस खाली करने में मदद मिलेगी, साथ ही वे व्हाट्सएप मीडिया को भी एक्सप्लोर कर सकेगा। इसके अलावा नए वर्जन में यूजर्स को व्हाट्सएप के लिए रिंगटोन्स मिलेगी। जब भी यूजर्स को ग्रुप कॉल आएगी तो नई रिंगटोन बजेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिंगटोन लूप पर होगी। इसके अलावा कंपनी अपने यूजर्स इंटरफेस को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। अपडेट आने के बाद सारे बटन स्क्रीन पर नीचे की ओर दिख सके। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इंटरनेट बैंकिंग से पहली शॉपिंग पर 1 साल की पेटीएम मेंबरशिप फ्री। मौका सिर्फ 10 सितंबर तक। ICICI बैंक और पेटीएम अपने कस्टमर के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं और उसके इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी करते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। इस ऑफर में अगर आप ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पेटीएम फर्स्ट का 1 साल का मेंबरशिप फ्री में मिलेगा। इस ऑफर के तहत आप ई-कॉमर्स, ग्रोसरीज, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल, इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम और इंश्योरेंस से जुड़े ऑनलाइन पेमेंट या शॉपिंग ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकेंगे। पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप का फायदा आपको फूड, इंटरटेनमेंट, हेल्थ और फिटनेस, एजुकेशन और दूसरी चीजों में मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन ने अंतरिक्ष से वापस यान लैंड कराकर रचा इतिहास। प्रोजेक्ट को रखा सीक्रेट। चीन ने एक नए स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजकर वापस धरती पर लैंड कराने में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादातर बातें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट से जुड़े स्टाफ को हिदायत दी गई थी कि वे लॉन्चिंग का वीडियो न बनाएं और न ही इसके बारे में ऑनलाइन चर्चा करें। करीब 3 साल पहले चीन ने अंतरिक्ष में बार-बार भेजे जाने में सक्षम अंतरिक्ष यान बनाने पर काम शुरू किया था। चीन का लक्ष्य ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना था जो विमान की तरह बार-बार अंतरिक्ष में भेजा जा सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने इस पूरे मिशन को काफी हद तक सीक्रेट रखा था। लॉन्चिंग के लिए जुटे विजिटर्स को भी फोटो और वीडियो तैयार नहीं करने को कहा गया था। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दें ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।